Hello students, myself is RP Singh. Today I will solve the next questions of science of class 9th. देखिए इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन थर्ड का जो केमिस्ट्री का जो थर्ड यानी साइंस का जो थर्ड लेसन है उसका हमने उसके पेज नंबर 32 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये जो दो दिए हुए हैं ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, आज पेज नंबर ये 22 और 23 सॉरी पेज नंबर देखिए एक बार फिर आपको दिखाएं 32 पेज नंबर 32 और 33 पर जो मिलाकर के सारे क्वेश्चन हैं उनमें देखिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which postulates of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स कई पोस्टुलेट्स दिए हुए थे डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, उनमें से कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जो कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पोस्टुलेट है the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Atoms cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. क्या था ये? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास चेंज नहीं होगा, और मास चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ? क्या उसके अंदर जो एटम्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना, इसीलिए बोला कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे देखिए वाटर है, मान लीजिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है ना, H2O है। जब H2O है तो H2O ही रहेगा। इसके अंदर H के एटम्स कितने हैं? 2। H के एटम्स इसमें ध्यान रखिएगा, H के एटम्स इसमें 2 हैं और O के एटम्स कितने हैं? 1 है। ठीक है ना, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वो 2 और 1 है। ये जब ये 2 और 1 चेंज नहीं होंगे तो फिर H2O का जो मास होगा वो कहां से चेंज हो जाएगा? मोलर मास कहां से चेंज होगा? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और दूसरा, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही नया एटम कोई क्रिएट हो सकता है। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं, एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए H2 प्लस Cl2। ठीक है ना, और क्या बनेगा? 2HCl। ठीक है ना, अब इधर देखिए, इधर H के एटम्स कितने हैं? 2। क्लोरीन के एटम्स कितने हैं? 2। इधर भी देख लीजिएगा, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 और क्लोरीन के भी एटम कितने हैं? 2। नो एनी चेंज। ठीक है ना, तो क्या बताया कि न तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई क्रिएट होगा केमिकल रिएक्शन में। इधर 2H के हैं, इधर भी 2 हैं, इधर क्लोरीन के 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर भी क्लोरीन के 2 हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर आकर के 3 हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है ना, तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। नंबर 4, which postulate of Dalton atomic theory can explain the law of definite proportions? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को जो ना कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन का जो है ना वो उसको एक्सप्लेन करता है? which postulate of Dalton's atomic theory can एक्सप्लेन कर सकता है किसको? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। द रिलेटिव आंसर है इसका, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ठीक है ना, गिवन कंपाउंड में ध्यान रखिएगा, जो रिलेटिव
नंबर एंड काइंड्स जो हैं एटम्स के वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड में वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना, क्लियर। मतलब H2O में मान लीजिए हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 ही रहेगा। ओके, अब देखिए इसके बाद अब आता है पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे देखिए, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। अब पेज नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको यहां से हटाते हैं। देखिए पेज नंबर 35 का सॉल्यूशन, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMU। AMU को डिफाइन करना है तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 यानी 1/12 into mass of carbon atom, carbon 12, mass of carbon 12। कार्बन ध्यान रखिएगा 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो कार्बन होता है 12, एक कार्बन होता है 13 और एक कार्बन होता है 14। ये आइसोटोप्स है 3, ठीक है ना। तो इसमें से कार्बन 12 से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है कि जो कार्बन 12 का जो मास है उसमें 12 का डिवाइड लगाइए, फिर जो आंसर आएगा वो 1 AMU होगा, ठीक है ना। तो 1 atomic mass unit is equal to exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12। The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये जितने भी एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट है। तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका जो एटॉमिक मास है वो ध्यान रखिएगा वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन किया गया है। किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। मतलब किसी भी एटम को हम नेक्ड आई से, मतलब खुली हुई आंखों से, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से मतलब क्यों नहीं देख सकते। तो आपको बता दें एटम का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे आप नेक्ड आई की तो बात छोड़ दो, माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं है। तो एटम इज टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। वन जो एटॉमिक साइज है ना उसका नैनोमीटर में लिया जाता है, उसका साइज नापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 मीटर के आप 10⁹। आप इधर से आ जाइए, देखिए 10⁹ 1 मीटर, मैं उल्टा करके अगर इसको लिखूं तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁹ नैनोमीटर, यानी 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ओके, क्लियर। तो अब ये 10⁹ बहुत छोटी, यानी कि अगर आप उसमें नैनोमीटर लगा हुआ है इसलिए मैं छोटी कहूंगा, और वैसे आप 1 मीटर में 10⁹ बोल रहे हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है।
अब चूंकि नैनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो अब ये 1 नैनोमीटर जो है ना, 1 नैनोमीटर वो 10 टू दी पावर -9 मीटर के इक्वल है, और 10 टू दी पावर -9 जो है ना, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, बहुत छोटी लेंथ है, इसलिए आप उस एटम को देख नहीं सकते नेक्ट आई से। ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 39 का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला इसमें सिखाए जाएंगे आपको बनाने के तरीके। इस क्वेश्चन को जरूर अच्छी तरह से देखें। देखिए इसमें राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके फॉर्मूले आपको बनाने हैं, ठीक है ना। तो मैं इधर भी समझाता चलता हूं आपको। पहला बनाना है सोडियम ऑक्साइड का। देखिए पहला बनाना है सोडियम ऑक्साइड का, तो कैसे बनाएंगे? देखिए सोडियम को लिखेंगे Na, और ऑक्साइड के लिए लिखेंगे हम O, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सोडियम का जो चार्ज होता है, उस सोडियम का चार्ज कितना होता है? देखो सोडियम का चार्ज हमने लिखा Na के ऊपर, और एक होता है +1 होता है, और ऑक्साइड का होता है -2। ओके, चलिए वन भी लिख लेते हैं इसमें। ऑक्साइड का -2, सोडियम का +1। तो ध्यान रखिएगा ये इधर आएगा, और ये देखिए 2 इधर आएगा, ठीक है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए फॉर्मूला क्या निकलेगा? Na के आगे तो आ जाएगा 2, ठीक है ना, और O के आगे आ जाएगा 1, और 1 लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा फॉर्मूला बनेगा हमारा Na2O। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड करना है हमें, तो एल्युमिनियम क्लोराइड को हम कैसे करेंगे? देखिए एल्युमिनियम का सिंबल Al, और क्लोराइड का सिंबल देखिए, क्लोराइड का चार्ज होता है -1, और एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3। ओके, ये इधर ट्रांसफर होगा, ध्यान रखेंगे, और ये 1 इधर ट्रांसफर होगा, तो क्या बनेगा? ये देखिए आ जाएगा Al1 और Cl3, और आपको बताया अभी मैंने कब 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? AlCl3। दिस इज एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला है देखिए सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को हम कैसे लिखेंगे? सोडियम का देखिए Na, और सल्फाइड का S, सल्फाइड के ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज आएगा 2, और सोडियम का चार्ज कितना होता है? +1। ये इधर ट्रांसफर होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा देखिए Na के आगे आ जाएगा 2, और S के आगे कितना आएगा? 1, और 1 आपको बताया लिखा नहीं जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2S। ओके, अब आता है देखिए लास्ट नंबर इस क्वेश्चन का 4th। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल देखिए Mg, जिस पर चार्ज लगता है +2, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। ये पूरा का पूरा OH है, और इसका चार्ज होता है -1, ध्यान रखिएगा। तो 1 इधर आएगा, और 2 ये इधर आ जाएगा। तो देखिए 1 लगाते नहीं है, इसलिए मैं सीधा 1 नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और ये Mg हो गया, और OH में देखिए 2 एटम्स हैं, O और H, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और होल ट्वाइस बोलेंगे, MgOH का होल ट्वाइस। ओके, ये कुछ फॉर्मूले आपको बनाना सिखाए।
लिखे इनके हमने। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, पेज नंबर 39 का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं पेज नंबर 39 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या है। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है ना। जैसे केमिकल फॉर्मूला, देखिए मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए सोडियम क्लोराइड लिखिए, तो आप सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखोगे। आप सोडियम क्लोराइड को ऐसे लिखोगे, देखिए सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। और इसी को अगर केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखा जाए तो केमिकल फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, NaCl। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल के रूप में, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप मीटर लिखते हो, मीटर के लिए M लिखते हो तो सिंबल हो गया। सेंटीमीटर लिखते हो तो उसके लिए CM लिखते हो, वो सिंबल हो गया। एंगस्ट्रॉम लिखते हो तो A लिख करके उसके ऊपर 0 लगा देते हो, वो सिंबल हो गया एंगस्ट्रॉम का। माइक्रोन का म्यू हो गया, बीटा का सिंबल बीटा लिखते हो तो आप देखिए ये सिंबल बना देते हो, अल्फा के लिए ये सिंबल बना देते हो। तो क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपसे कहा जाए पाई लिखिए तो पाई F ऐसे लिख देते हो, है ना। तो ये केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड का, उसके कंपोजिशन का। ठीक है ना। अब लास्ट देखिए क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S molecule and phosphate ion। H2S molecule में कितने एटम्स हैं ये बताना है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के इसमें 2 है, काउंट कर लीजिए। सल्फर का इसमें कितना है 1। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए 3। तो टोटल एटम्स कितने हो गए 3। ऐसे देखिए फॉस्फेट में, फॉस्फेट जो आयन है जिसका 3 नेगेटिव चार्ज होता है, पी के कितने हैं इसमें, फॉस्फोरस का 1 है और ऑक्सीजन के कितने 4। तो टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5। तो नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फॉस्फेट आयन विल बी 5। ओके, तो क्लियर हो गया होगा टॉपिक, ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 40 को सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। जितना भी हो जाता है इनको तब तक अपने तैयार करने की कोशिश करें। ओके, थैंक्स फॉर यू।